मम्मी ये देखो, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है। तो लोफी दीदी इधर दो ना। चल हट, इंग्लिश की ई भी नहीं आती और तुझे ट्रॉफी चाहिए। वाह कितना सुंदर है। पापा मुझे भी दिखाओ ना। इंग्लिश में बोलकर मांग, फिर तेरे हाथ में दूंगा। पापा प्लीज दिखाओ, मी ऑल्सो ट्रॉफी। मम्मी सब मेरा मजाक बनाते हैं। टिल्लू रो मत बेटा, ये तेरी दीदी ने इंग्लिश डुओलिंगो से सीखा है। डुओलिंगो? हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज ऐप है। इसमें हम खेल खेल के इंग्लिश सीख सकते हैं। बहुत आसान है, हिंदी से इंग्लिश या कोई भी भाषा सीखना। इसमें 40+ लैंग्वेज लर्न कर पाओगे। अरे वाह, नाउ आई विल विन ए बिगर ट्रॉफी देन दीदी। अगर आपको भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन और चैनल के बायो में मिल जाएगा। एक बार एक बच्ची बॉल से खेल रही थी, तभी उसकी बॉल झाड़ियों में चली गई। जब वो बॉल लेने झाड़ियों में गई, उसे बॉल के पास एक लड़के का फोटो मिला। लड़की ने फोटो देखकर मुस्कुराया और अपने पास रखकर भूल गई। कुछ सालों बाद जब उसकी शादी हो गई, एक दिन पति को पर्स में रखी वो फोटो दिख गया। उसने पूछा, ये किसका फोटो है? लड़की ने कहा, ये मेरा पहला प्यार है। पति ने गुस्से से फोटो हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, ये मुझसे गुम हो गया था जब मैं 10 साल का था। रात को खाने में क्या बनाओगी? जो तुम कहो। दाल चावल बना लो। अभी कल ही तो खाई थी। तो सब्जी बना लो। बच्चे नहीं खाते। पराठे? रात को पराठे कौन खाता है? तो कढ़ी बना लो। दही नहीं है। फिर क्या बनाओगी? जो तुम कहो। एक आदमी अपने ससुराल गया। सास ने पहले दिन उसे खाने में पालक का साग खिलाया, दूसरे दिन भी पालक ही खिलाया, तीसरे दिन उसे लगा आज तो खाने में कुछ बढ़िया ही मिलेगा। लेकिन उसके आशाओं पे पानी फिर गया जब सास ने उसे फिर से पालक परोसा। ऐसे लगातार 7 दिन तक चला। 8वें दिन जब सास ने दमान से पूछा, बेटा खाने में क्या खाओगे? तो दमान जी बोले, खेत दिखा दो, खुद चराऊंगा। एक शाम को पत्नी ने देखा पति बड़ा उदास होकर ऑफिस से घर लौट रहा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी? पति बोला, आज हमारी ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई, सारे लोग मर गए। पत्नी हैरान होकर बोली, तो आप कैसे बचे? पति ने कहा, वो मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था ना। ये सुनकर पत्नी ने राहत की सांस ली और बोली, चलो शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर बाद दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी न्यूज़ में खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। ये देख पत्नी चिल्लाकर पति से बोली, न जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। एक माँ अपने इंजीनियर बेटे के लिए लड़की देख रही थी। लड़की वालों के घर जाने से पहले माँ ने अपने बेटे से कहा, अगर लड़की के पिता तुम्हें सैलरी के बारे में पूछे तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलना। लड़का बोला, ओके मम्मी। लड़की वालों से मिलकर माँ बेटे को लड़की बहुत पसंद आई। जब लड़की के पिता ने लड़के से पूछा, बेटा तुम्हारी सैलरी कितना है? तो लड़के ने कहा, वैसे तो मेरी सैलरी 1 करोड़ है, लेकिन सब कुछ काट कटाकर 8,000 रुपए महीने में मिल जाता है।
भिखारी सड़क के किनारे बैठा रहता। वहाँ से गुजरता एक आदमी रोज उसे पैसे देकर जाता। एक दिन भिखारी ने उससे पूछा, क्या बात है साहब, पहले आप 100 रुपए देते थे, फिर 50 और अब कुछ दिनों से 25, ऐसा क्यों? आदमी बोला, वो क्या है ना, पहले मैं कुंवारा था, फिर मेरी शादी हो गई और अब एक बच्चा हो गया। ये सुनकर भिखारी ने कहा, वाह साहब वाह, बहुत अच्छे, इसका मतलब पूरा परिवार मेरे हिस्से के पैसे पर ऐश कर रहा है। एक बार एक लड़की के पेट में बहुत दर्द होने लगा। दर्द की शिकायत लेकर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उससे पूछा, खाने में क्या खाया था? लड़की ने कहा, I ate hamburger, French fries, coke and corn pizza। ये सुनकर डॉक्टर किरकिरा कर बोला, जरा इतराओ कम, ये हॉस्पिटल है, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम नहीं, जांच में सब सामने आ जाएगा, अब सही बताओ। फिर लड़की धीरे से बोली, चाय के साथ बासी रोटी तेल चिपड़ा के। एक इंजीनियर लड़की ने देखा, एक लड़का रोज उसके घर के बाहर खड़ा रहता। लड़की समझ गई कि लड़का उससे बहुत प्यार करता। लड़की ने बात अपने घर वालों को बताई। उन्हें भी लड़का पसंद आ गया और शादी की तैयारी होने लगी। लड़की ने सोचा कि लड़के को भी शादी के बारे में बता देना चाहिए, तो वो हिम्मत करके लड़की के पास गई और धीरे से बोली, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैंने बात कर ली है, अब हमारी शादी हो जाएगी। ये सुनकर लड़का घबराते हुए बोला, माफ करना बहन जी, मैं तो आपके घर के पास इसलिए खड़ा रहता हूँ क्योंकि आपके वाईफाई में पासवर्ड नहीं है, मस्त नेट चलता है। एक बार एक आदमी को ऑफिस से लौटने में काफी देर हो गई। घर आकर उसने देखा पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। पति को देखते ही पत्नी बरस पड़ी और कहने लगी, आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने, मेरा कुछ ख्याल है कि नहीं? पति हैरान होकर बोला, इसमें ख्याल वाली कौन सी बात है, क्या आज से पहले मुझे कभी देर नहीं हुई? फिर पत्नी ने कहा, वो बात और है, आज पड़ोसी आपस में बात कर रहे थे कि एक पागल सा आदमी लोकल ट्रेन के नीचे आकर मर गया। तुम्हें नहीं मालूम तब से मुझ पर क्या गुजर रही है। एक बार पत्नी बेड पे आराम से बैठी हुई थी। पति गुनगुनाते हुए कमरे में आया। उसे देख पत्नी ने कहा, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाना। पति उसे चिढ़ाते हुए बोला, अपना तशरीफ उठाकर खुद ले आइए। ये सुनकर पत्नी को गुस्सा आ गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में उसने पति को कुत्ता कह दिया। पति ने हैरान होकर पत्नी से पूछा, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। पति ने फिर से पूछा। पत्नी फिर चुप रही। पति ने एक बार फिर पूछा। फिर पत्नी ने चिल्लाकर बोला, नहीं कहा और प्लीज अब भौंकना बंद करो। एक आदमी घर पे अकेला था। तभी अचानक घर का दरवाजा खटका। दरवाजा खोला तो सामने सुंदर चमचमाती तलाकशुदा पड़ोसन सजी सजाई खड़ी थी, जिसे देख आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई। पड़ोसन बोली, अकेलापन अब सहन नहीं होता, मैं भी चाहती हूँ कि बाहर निकलूं, ड्रिंक, डांस, डिनर के साथ लाइफ एंजॉय करूं। क्या आप आज रात फ्री है? आदमी ने दिल की धड़कन काबू में करते हुए कहा, हाँ मैं फ्री हूँ। ये सुनकर पड़ोसन बोली, गुड, क्या आज रात आप मेरे बच्चों का ख्याल रख लेंगे प्लीज? एक
कंजूस आदमी जिंदगी पर अपने बच्चों को कम से कम खर्चा करने की हिदायत देता रहा। जब वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, बच्चे आपस में मशवरा करने लगे कि किस प्रकार पिता की इच्छा के अनुसार कम से कम खर्चा में उनकी अंतिम यात्रा निपटाई जाए। एक पुत्र ने कहा एम्बुलेंस में ले जाए, दूसरे ने कहा नहीं, एम्बुलेंस बहुत महंगी होगी, ठेला गाड़ी में ले चलते हैं। फिर उन्होंने कहा साइकिल पर बांध कर ले चलते हैं, सबसे सस्ता पड़ेगा। ये सब सुनकर कंजूस से रहा नहीं गया। वो उठकर बोला, अरे कुछ मत करो, मेरा कुर्ता और चप्पल ला दो, मैं पैदल ही एक पत्नी किचन में काम कर रही थी। उसने पति को धनिया लाने को कहा। पति जो बैठकर क्रिकेट देख रहा था, उसने मना कर दिया। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो गई। पत्नी कुछ ज्यादा ही बोल गई। पति नाराज होकर पत्नी से बात नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद पत्नी बोली, अब मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी। कहकर पत्नी ने गिनना शुरू किया। 1 से 8 तक गिनने के बाद भी पति खामोश रहा। 9 गिनकर उसने पति से कहा, बोलो ना प्लीज, और रोना शुरू कर दिया। ये सुनकर पति बोला, गिनती गिन गिनती। पत्नी ने कहा, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी।